औरतों तो अपने मर्दों के लिबास हो। हदीस पाक में आका करीम ने इरशाद फरमाया अन निकाहों में सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती। सरकार फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से इराज कर लिया, मुंह मोड़ लिया, मुझसे नहीं है। आका करीम दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उममा। नबी फरमाते हैं शादी उस लड़की से करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, जो खूब बच्चा देने वाली है। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उममा, क्योंकि कल क़यामत के दिन मैं तमाम नबियों पर ये फ़ख्र करूँगा कि मेरे उम्मती ज़्यादा हैं। अपने उम्मतियों की कसरत के सबब जो है मैं तमाम नबियों पर फ़ख्र करूँगा। और दूसरी जगह आका करीम इरशाद फरमाते हैं खैरुन निकाह ऐसर। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जो ज़्यादा हल्का। वाह वाह। सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतर अफजल निकाह, अच्छा निकाह वो है जो ज्यादा हल्का हो। अब आप कहेंगे हल्का होने का मतलब क्या है, हल्का होने से मुराद क्या है? आप इस हदीस पाक की तशरीह सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहली चीज ये है नबी फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। मगर किस तरीके पे निकाह करना नबी का तरीका है? कौन सा रिवाज है इस तरीके पे हम शादी करेंगे? तो नबी का तरीका है। तो वो तरीका यही नबी फरमाते निकाह सबसे अच्छा निकाह वो है जो ज्यादा हल्का हो। हल्का का मतलब ये है कि जो है हल्के से मुराद ये है कि लड़के वाले जो है जब शादी करे, बारात लेके जाए, अपने घर पे जो है जब वलीमा का इंतजाम करें तो जो है इतना बोझ, इतना बोझ जो है, इतना बार जो है अपने सर पे न डाल लें, इतने लोगों का इंतजाम जबरदस्ती न कर ले मजबूरी में आके कि वो जो है मशक्कत में पड़ जाए, वो जो है दिक्कत में आ जाए। जैसे जो है हमारे पास इंतजाम है, हमने जो है पूरे मोहल्ले वालों को, रिश्तेदार को, तमाम तर लोगों को बुलाया, मैंने खिलाया। अगर हमारे भाई के पास वो इंतजाम ना हो तो जो इंतजाम हो अपने हैसियत से इंतजाम करे। कर्जा लेने की जरूरत नहीं है कि कर्जा लेके जो है सबको खिलाया जाए, ये तो मशक्कत वाली शादी हो जाएगी, ये तो दिक्कत वाली शादी हो जाएगी। और नबी फरमाते हैं बेहतर शादी वो है, बेहतर निकाह सबसे वो है जो ज्यादा हल्का हो। लड़के वाले जो है हल्का इस तरह इस्तेमाल करें कि जो है जो अपनी बहू के लिए, अपनी बीवी के लिए आप जेवर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी हैसियत के एतबार से हो, लड़की वाले के दबाव से, या फिर दिखावे के लिए आप कर्जे का जो है बोझ अपने सर पे न डाल ले। और जो है तमाम तर जेवरात का इंतजाम करें, पता चले आपके पास जो है उसे अदा करने के लिए रुपया नहीं है। और जो है सबसे भारी बोझ जो है वो लड़की वालों पर हुआ करता है। आका करीम फरमाते हैं बेहतर निकाह हल्का निकाह है। मगर जो है हल्के का मतलब क्या है? बाराती आप इतना ज्यादा न लेके पहुंच जाए कि लड़की वाला परेशानी में आ जाए, लड़की वाला मुसीबत में आ जाए, लड़की वाला दिक्कत में आ जाए, लड़की वाला कर्जा लेने पे मजबूर हो जाए, लड़की वाला आपके सामने हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाए, लड़की वाला वाले से माफी मांगने पे मजबूर हो जाए। अगर आपने ऐसा इंतजाम कर लिया तो आपने हल्का निकाह नहीं किया है, आपने मशक्कत में डाल दी है, आपने दिक्कत में डाल दिया है, आपने परेशानी में डाल दी है। और दूसरी बात यह है कि लड़की जिस हैसियत की है, उसके माँ बाप की जो हैसियत है, उसके एतबार से जो है अपने लड़की के लिए जहेज का इंतजाम करेगा। आप मांगे या ना मांगे, एक माँ बाप जो है अपनी हैसियत से ज्यादा अपने माल में से, अपनी कमाई में से बचा बचा के अपनी औलाद के लिए रखे रहते हैं कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी, मेरी बेटी की शादी होगी, तो अपनी बेटी के लिए मैं तमाम सारा इंतजाम कर रहा हूँ, ये चीजें दे रहा हूँ। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लड़की का बाप ये जो है, लड़की का भाई जो है या उसके रिश्तेदार अगर कोई चीज दे रहे हैं तो अपनी बेटी को, अपनी जो है पोती, अपनी नाती को दे रहे हैं। और आपके कहने मांगने से पहले पहले जो है अपनी हैसियत से ज्यादा इंतजाम किए रहते हैं कि मुझे अपनी लड़की को देना है, अपनी बेटी को देना है, अपनी नाती को देना है, अपनी पोती को देना है। इसलिए आप जो है मांग के जो है मुसीबत में गिरफ्तार न करें, मांग के जो है आप दिक्कत में न डालें,
मांग के जो है आप परेशानी में ना डालें। अगर आप मांग के परेशानी पे डालते हैं तो आप ऐसे हैं जैसे दरवाजे पे जुमेरात के दिन एक भिखारी आता है आपसे मांगने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप हैं। आपको यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है। आप जो है 5 पीरन दरगाह चले जाएं, आप कारी असरार अहमद के पास पहुँच जाएं और आप कहें कि इमाम साहब मुझे जो है मेरा जो है ससुर जो है मुझे HP डीलक्स गाड़ी दे रहा है, मुझ पे जो है CD डान गाड़ी दे रहा है, लेकिन ये काम मुझसे चलने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं अपाची से चलता हूँ, इसलिए कि मैं बुलेट से चलता हूँ, इसलिए मैं ये छोटी गाड़ी से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इमाम साहब आपको मशवरा देंगे, ऐसा करो नमाज के बाद पहले बाहर निकल जाना और निकल जाने के बाद मैं मस्जिद में तकरीर करूंगा। तकरीर के दौरान मैं बता दूंगा कि एक भिखारी है दरवाजे पे खड़ा है, छोटी गाड़ी से उसकी डिमांड नहीं पूरी होती, छोटी गाड़ी से उसका शौक पूरा नहीं होता, छोटी गाड़ी से उसका काम नहीं चलता है, इसलिए जब मस्जिद के दरवाजे से निकलते रहना तो 1-2 रुपया जो हो सके डालते रहना, 5-6 जुमा को चले आना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। ऐसे मैं मशवरा दूंगा, या हाफिज कारी उस्मान ज़ियाई साहब मशवरा देंगे, या हाफिज सलमान साहब मशवरा देंगे, तो आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओगे और कहेंगे आप मुझे भिखारी समझते हो। अरे मैं आपको बता रहा हूँ तुम भिखारी से भी बढ़ के नजर आ रहे हो। अगर अल्लाह के दरवाजे पे और अल्लाह वालों के चौखट पे जाके मांगोगे तो दुनियादार कहेगी ये भिखारी जरूर है मगर जो है ईमानदार भिखारी है, नहीं किसी दरवाजे पर नहीं जाता, अल्लाह वाले के दरवाजे पे आता है। और मैं कहता हूँ दुनिया वालों, दुनिया के देने से कुछ नहीं होता है, हकीकत ये है कि मदीने वाले सरकार का भला करता है। अल्लाह अल्लाह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अर्ज करते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नौजवान कहता मैं भिखारी हूँ, मांगने नहीं आया हूँ, मैं जो है साइल नहीं मांगने नहीं आया हूँ। अरे नौजवान इससे बड़ा भिखारी कहाँ है? अरे मांग रहा है, उससे मांग रहा है जो देने के काबिल नहीं है। आप उसके दरवाजे फैलाए जिसके पास जिसके झोली में 1 रुपया नहीं है, उससे तू मांग रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, सरकार ने फरमाया खैरुन निकाह ऐसर, सबसे हल्का निकाह जो है सबसे बेहतर है। इसलिए हम जो है चाहे अपनी लड़की का रिश्ता करें और चाहे अपने लड़के का रिश्ता करें तो आप कोशिश करें कि हल्का निकाह करें। ये खुराफात में हम जो है दौलत को न लुटाएं। अगर अल्लाह ने आपको जायद रकम दी है तो आप अल्लाह के घर में खर्च कर दें। अल्लाह ने कि आपके पास जायद रकम है तो रसूलुल्लाह के घर में आप लगा दें। आप अगर वहाँ पे लगा देंगे तो आप ये जाने वहाँ अपने जो है बैंक के एतबार से आपने जमा कर लिया है और उसका सिला आपको कब्र में मिलेगा, मैदान हश्र में जाके मिलेगा। माशाअल्लाह कर रहा था कि आप लड़की वाले से आप डिमांड न करें, क्योंकि अगर आप डिमांड करते हैं तो आप एक गरीब आदमी के दिल को दुखाते हैं। और नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह अल्लाह। अब आप फैसला करें कि अगर हमारे हाथ से हमारी जबान से हमारे भाई महफूज न रहे तो हम कैसे मुसलमान हैं? हम सिर्फ कहलाने के लिए मुसलमान हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारा मुसलमानों की लिस्ट में कोई गिनती नहीं है, रब की बारगाह में कोई इज्जत व वक़ार नहीं है, इसलिए कि हमने मुसलमान को परेशान किया है। अल्लाह अल्लाह। एक हदीस पाक में आपको बताऊं, आक़ा करीम की बारगाह में एक जो है बंदा पेश किया जाएगा और उसके बाद अल्लाह कहेगा बंदा मैं जो है भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा मौला तू तो बेनियाज है खाने पीने से, ए मौला तू तो जो है खाने पीने जिस्मानियत से पाक है, मौला तू कैसे भूखा था? अल्लाह कहेगा मेरा एक नेक बंदा तेरी चौखट पे आया था, भूखा था और उसने खाना तलब किया था, तूने उसे खाना नहीं दिया था। मेरे नेक बंदे को तूने नहीं दिया था, गोया तूने मुझे भूखा रखा था, मुझे भूखा रखा था, मुझे खाना नहीं दिया था। अल्लाह अल्लाह। फिर कुछ देर के बाद रब कहेगा कि बंदा मैं नंगा था, मेरे पास चप्पल नहीं थे, मेरे पास लिबास नहीं था, तूने कपड़ा नहीं दिया।
بندہ کہے گا مولا تیرا تو جسم نہیں ہے، مولا تیرا تو جسم سے پاک ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا میرا ایک نیک بندہ اور وہ کپڑے کی عرضی لے کے تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے ٹھکرا دیا تھا، بتا ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مولا بندہ کہے گا ہاں ہاں مولا۔ اللہ کہے گا اے بندہ اگر تو جو ہے اس میرے نیک بندے کو کپڑا دے دیتا، کھانا دے دیتا، تو میری رحمت جو ہے تجھے اٹھا لیتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے زائد پیسے کو